अब आगे। हनुमान, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुमने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रदर्शन किया, शेर का रूप ले लिया तुमने। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से क्या होगा हनुमान? तुम्हें पता है तुम्हारी भूल की वजह से तुम्हारी नानी एकाएक भयभीत हो गई थी। उस समय तो बचा लिया उन्होंने तुम्हें, किंतु तुम्हें ज्ञात है उनके हाथ से दूध का पात्र गिर गया था, उनके पैर में चोट लग गई थी, अभी तक उनके पैर में पीड़ा हो रही है। हाँ? क्या नानी माँ? मैंने तो एकांत में किया, मुझे क्या पता कि नानी माँ भी उसी समय आ जाएंगी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, फिर से कह रही हूँ, अपार शक्तियां अपार दायित्व लेकर आती हैं पुत्र। तुम्हें इन शक्तियों का सम्मान करना सीखना होगा। ये शक्तियां यूं क्रीड़ा या प्रदर्शन के लिए नहीं होती। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा माँ। राजमाता की जय! 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 जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले, काल उससे अधिक दूर नहीं है। स्वामी जिस समस्या के विषय में बता रहे थे उसका निदान तो होना ही चाहिए, किंतु उसका उचित हल ढूंढने के लिए आवश्यक है सारी सच्चाई को जानना कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। ये क्या, माता तो सदैव पहले मुझसे मिलती थी, परंतु आज यहाँ आते आते कुंभकर्ण के भवन की ओर क्यों मुड़ गई? कुछ तो विशेष चल रहा है उनके मन में। प्रणाम भैया। प्रणाम विभीषण। ना जाने क्यों मां आते आते अनायास कुंभकर्ण के भवन की ओर मुड़ गई। आओ देखते हैं। चलिए। स्मरण है ना, आज हमारे पुत्र कुंभकर्ण के निद्रा से जागने का दिन है। बड़े बड़े हौंदों में पानी भर कर लाओ। ढोल, शंख, तुरही जैसे जितने भी अन्य साधन लगते हैं हमारे पुत्र को जगाने में, उन सब की व्यवस्था करो। अवश्य राजमाता, सारी व्यवस्था हो चुकी है। प्रणाम माता। आपके चरणों की धूल को पाकर मैं धन्य हो गया माते। चिरंजीवी भव पुत्र दशग्रीव। वृक्ष कुल के सूर्य हो तुम, तुम्हारी कीर्ति रश्मियां दिग दिगंत तक फैले। प्रणाम माताश्री।
सदा सुहागन रहो। तुम्हारे माथे की बिंदिया और सुहाग की लाली सदा चमकती रहे। आयुष्मान भव मेरे धर्मज्ञ पुत्र विभीषण। तुम पुण्यतः अपने पिता पर गए हो। अपने बड़े भाई की सदैव पिता समान ही सेवा करना। अवश्य माता। माता, आप मेरे भवन की ओर आते आते अनायास इधर क्यों मुड़ गईं? कदाचित आपको यह तो नहीं लगा कि मैं भूल गया कि आज मेरे भाई कुंभकर्ण के जगने का दिन है? और वो स्वयं नहीं उठता, उसे जगाना पड़ता है। क्या आप ये देखने आई थी कि मैंने उसे जगाने का प्रबंध किया है कि नहीं? माता, मैंने उसे जगाने की सारी व्यवस्था की हुई है। पुत्र दशग्रीव, तुम्हारा तुम्हारे भाइयों के प्रति ये स्नेह देखकर तुम्हारी माता कैकसी प्रसन्न है। मैं तो इसलिए कुंभकर्ण की भवन की ओर चली आई क्योंकि पिछली बार जब कुंभकर्ण के जागने का दिन आया था तब तुम महादेव की तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र गए हुए। उस दिन वो अपनी भूख मिटाने के पश्चात सीधा वन में माते माते पुकारता दौड़ा चला आया था। तुम्हारा भी नाम ले रहा था। वो कुछ बताना चाहता था मुझे, कोई रहस्य ज्ञात हुआ था उसे। रहस्य? कैसा रहस्य माते? कुछ तो अवश्य था पुत्र। तुम तो जानते हो कुंभकर्ण महाबली है, भय तो स्वयं उससे भयभीत हो जाए, इतनी शक्ति है उसमें। किंतु उस दिन मैंने भी पहली बार उसके मुखड़े पर भय के चिन्ह देखे थे। जब तक वो मुझे कुछ बताता सूर्यास्त हो गया और उसके साथ वो भी गहरी निद्रा में डूब गया। आश्चर्य है माता, आपने कभी इस बात का कोई उल्लेख ही नहीं किया। माता, मैं उसी समय यहाँ आई थी। मुझे तो सब सामान्य लगा, ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे भय या संकट उत्पन्न हो। इसलिए मैं आश्रम लौट गई। उसी दिन से मैं उसके जागने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या रहस्य था? अब वो तो कुंभकर्ण के जागने के पश्चात ही ज्ञात हो पाएगा। और एक माँ ही जानती है कि उसका पुत्र कैसे जागेगा। इसलिए मैं इस ओर आई थी। राजमाता कैकसी की जय, राजमाता कैकसी की जय, लंकापति रावण की जय, महारानी की जय, विभीषण भैया की जय। प्रतिबल, अब आए हो तुम? कब से भेजा था तुम्हें उस वानर बालक के बारे में पता लगाने के लिए? क्या हुआ? किस वानर बालक की बात कर रहे हो? हनुमान, मेरे पुत्र, मैं समझती हूं कि तुम अपनी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो, उन्हें परखना चाहते हो। किंतु पुत्र, ऐसी महान शक्तियों के प्रयोग में तनिक से भी चूक हो जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसीलिए सावधान रहना आवश्यक है पुत्र। तो देवताओं ने दिया है उस वानर बालक को वरदान। हाँ लंकेश, पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, उस पवन देव के कारण उस वानर बालक का पुनर्जन्म हुआ और अब तो उसे पवन देव का पुत्र भी कहेंगे। वो कोई साधारण बालक नहीं है लंकेश, सुमेरु के राजा केसरी और रानी अंजना का पुत्र है। देवताओं ने उसे वरदान में
कुछ शक्तियां दी है जिनके बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश।